एक लीडर कैसे बना आईआरएस ऑफिसर से समाज सेवक। अरविंद केजरीवाल की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हरियाणा के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियर बने, इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी आईआरएस ज्वाइन किया और इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए। आईआरएस में केजरीवाल ने करप्शन की असलियत देखी। उन्होंने देखा कि आम लोग कैसे परेशान होते हैं। उनके मन में जस्टिस और ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ने की बहुत इच्छा हुई। इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना जीवन सोशल वर्क को समर्पित कर दिया। साल 2000 में केजरीवाल ने परिवर्तन नाम का एनजीओ शुरू किया, जिससे लोगों को करप्शन के खिलाफ लड़ने की पावर मिली। परिवर्तन ने दिल्ली की स्लम्स में रहने वालों के साथ काम किया। उन्होंने लोगों को उनके बेसिक राइट्स दिलाने में मदद की। केजरीवाल के काम के लिए उन्हें अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिला। परिवर्तन के साथ काम करने से केजरीवाल के फ्यूचर के लिए नींव पड़ी। इससे उनके मन में आम आदमी के लिए बहुत एम्पैथी पैदा हुई। यही उनके पॉलिटिकल जर्नी की ड्राइविंग फोर्स बनी। एक आंदोलन की शुरुआत, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और एम आदमी पार्टी। साल 2011 इंडिया के करप्शन के खिलाफ लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट था। अन्ना हजारे, एक रिस्पेक्टेड सोशल एक्टिविस्ट, ने भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने जन लोकपाल बिल लागू करने की मांग की। इस बिल का मकसद एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन बनाना था। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के मूवमेंट में शामिल हो गए। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी आईएसी मूवमेंट में एक प्रोमिनेंट फिगर बन गए। आईएसी ने पूरे देश में लाखों लोगों को मोबिलाइज किया। उन्होंने गवर्नमेंट से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की मांग की। जन लोकपाल बिल तो पास नहीं हुआ, लेकिन आईएसी मूवमेंट का बहुत गहरा असर पड़ा। इसने देश की जनता को जगाया। इसने कलेक्टिव एक्शन की पावर दिखाई। केजरीवाल ने समझा कि इस सिस्टम को बदलने के लिए पॉलिटिकल पावर चाहिए। इसी सोच ने उन्हें साल 2012 में आम आदमी पार्टी यानी एएपी बनाने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री गवर्नेंस का एक नया दौर। एएपी ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर फोकस किया और ये बात दिल्ली के लोगों को बहुत पसंद आई। 2013 के दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में एएपी ने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल के कार्यकाल में इनोवेटिव पॉलिसीज आईं। उनकी गवर्नमेंट ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और पब्लिक यूटिलिटीज पर फोकस किया। एएपी गवर्नमेंट ने फ्री वाटर और सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी दी। उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में भी बहुत बदलाव लाए। केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल की तारीफ भी हुई और क्रिटिसिज्म भी। उनके सपोर्टर्स उनके सोशल वेलफेयर के काम की एडमायर करते हैं। उनके क्रिटिक्स उनके कॉन्फ्रंटेशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि केजरीवाल ने इंडियन पॉलिटिक्स का नक्शा बदल दिया है। भविष्य का विजन एक इंक्लूसिव और प्रॉस्पेरस इंडिया की तरफ। एक आईआरएस ऑफिसर से पॉलिटिकल लीडर बनने का अरविंद केजरीवाल का सफर वाकई इंस्पिरेशनल है। उन्होंने स्टेटस क्वो को चैलेंज करने का फैसला किया। उन्होंने अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक बेहतर भारत का सपना देखा। केजरीवाल का हाल ही में अनाउंस किया गया पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना उनकी इनोवेटिव थिंकिंग का एक और एग्जाम्पल है। इस स्कीम का मकसद प्रीस्ट्स और रिलीजियस लीडर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है। ये सोसाइटी में उनके रोल को मानता है। जैसे जैसे केजरीवाल अपकमिंग दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके सामने नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं। दिल्ली और इंडिया के लिए उनका विजन इंक्लूसिवनेस और प्रॉस्पेरिटी का है। भविष्य क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, अरविंद केजरीवाल का सफर आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करता रहेगा।